तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं सितारा के व्लॉग पर। कल का सितारा का जो व्लॉग था वो बस यूं ही था, चल चलाओ वाला। कुछ क्लिप्स को कंपाइल अप किया था। साथ में जो सितारा हैं उन्होंने कहा था उनका न्यू किचन, और किचन एज सच बना तो नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। और वो जो एक एस का केज था जो कि बाद में जिसमें मुर्गियां रखी गई थी, और बड़े शौक से सितारा पता नहीं कितनी सारी मुर्गियां लाई थी। चंद एक को नेवला खा गया, बाकी पता नहीं कहाँ गई। सितारा ने किसी को दे दी, क्या किया, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन खैर, उस केज के बारे में सितारा ने कहा था अब इसको मैं किचन पूरा बनाने वाली हूँ। एक विलेज का माहौल सितारा के गार्डन एरिया में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कुछ उसका कंटिन्यूएशन होगा, नेक्स्ट व्लॉग उससे कुछ रिलेटेड होगा ना। कंटिन्यूटी सितारा बरकरारी नहीं रख पाती हैं, हर डे मतलब कुछ नया लेकर आती हैं, और जो पिछला वाला एक चैप्टर रहता है वो ऐसा क्लोज होता है कि फिर वो ओपन ही नहीं होता। लाइकवाइज अगर आप देखें, अम्मी के लिए जो घर ढूंढने वाला सिलसिला था, कहाँ अम्मी कितना परेशान हो रही थी ना, कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और मुस्तफ़ा की बीवी आ जाएगी तो मुस्तफ़ा की बीवी जो है वो अम्मी को नहीं रखेगी। मतलब अम्मी ने बहुत दूर की प्लानिंग जो है वो अपने जहन में कर रखी थी। कुछ अंदेशे, कुछ खौफ थे उनको। हालांकि अम्मी के और भी बच्चे हैं, बीना बाजी माँ पर जान छिड़कती हैं। और कौन है जनाब, मामू नदीम है, फारूक है, और कौन है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। इवन बाबर जो है वो अम्मी का प्यारा नवासा है। तो इतने सारे अंदेशे अम्मी के दिल में थे, जिन अंदेशों की बिना पर सितारा ने कहा था, पूरे यूट्यूब पर बैठकर सितारा ये वादा करती हैं कि अम्मी को एक घर दिलाया जाएगा। अब सच में वाकईतन अम्मी को घर दिलाया जाएगा, या फिर इब्राहिम फैमिली, आपको याद ही होगा, शोएब ने एक घर जो है वो खुद खरीदा था और कहा था ये मम्मा के नाम है, मतलब जो उनकी सासू मोम है। हालांकि जिसके नाम घर होता है, डॉक्यूमेंट्स पर तमाम तर सिग्नेचर, तमाम तर जो एक डॉक्यूमेंटेशन होती है वो उसकी होती है। रह बेशक वो रही हैं, लेकिन पता नहीं उनके नाम घर है या नहीं है। और उनका मामला थोड़ा डिफरेंट है, नीचे हेल्पर भी रहती है, और वो सब एक ही बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं, एक के ऊपर एक, कुछ इस तरह से। एक यूं समझें एक ही जगह पर सारे रहते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। तो मैं ये वाला एक सोच रही थी कि क्या ये भी कंटेंट है, या सच में सितारा कुछ ऐसा करेंगी। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मे बी कोई कंटिन्यूएशन मिलेगा। अच्छा खैर, सितारा ने कहा कि जो बच्चों के स्कूल्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अब वो लोग क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि स्कूल्स अभी नहीं खुलेंगे, 14 अगस्त के बाद खुलेंगे, डिलेट खुलेंगे, पता नहीं। अगर मैं समझती हूँ सितारा कोई चीज़ गलत कर रही है ना, तो बजाय इसके कि उसको करेक्ट करें, जो इंटरनेट पर नॉलेज भी अवेलेबल होगी ना, कोई इंफॉर्मेशन भी होगी ना, उसको भी नकार देंगे और कहेंगे नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा है ना। इवन मेरे कमेंट्स में भी इसी तरह की बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। तो खैर, क्या कर सकते हैं। तो स्कूल बेसिकली आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है, थ्रू आउट पंजाब 3 अगस्त से खुल गए थे। सितारा ने फिर भी अपने बच्चों को काफ़ी लेट स्कूल भेजा है। इवन सितारा ने कहा था ना कि मंडे से स्कूल खुल गए हैं। अच्छा, शॉपिंग उन्होंने कल कर ली थी, और आज जब बच्चियां स्कूल गई हैं तो मुझे समझ में नहीं आया, सितारा ने बच्चियों को कोई एक होता है ना नाश्ता करते हुए, इस तरह की चीज़ करते हुए नहीं दिखाया। बस आयत को एक यूनिफॉर्म जो है वो पहना दिया। यूनिफॉर्म जो है वो भी प्रेस नहीं था, बहुत ज़्यादा चूर था। ऐसा सितारा ने कभी भी नहीं किया है। जब भी सितारा के बच्चे स्कूल गए हैं तो वेल प्रेस्ड जो यूनिफॉर्म है वो पहन करके गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पर रखा हुआ यूनिफॉर्म निकाला है और बस उसको ऐसे ही पहना दिया है। उसकी जो बाल हैं वो बनाए, उसको बैग जो है वो लटकाया। तैयबा ने इवन जो ड्रेस है अपने स्कूल का वो नहीं पहना, स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं पहना, और अपना जो एक कैजुअल ड्रेस है ना, वही जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्ची पहनी रहती है, उसने वही कैरी किया, साथ में बैग लिया। और सितारा ने कहा कि मज़े की बात यह है कि जो
कोचिंग कह रही हूँ, ट्यूशन में जो बच्ची आई थी जिसके साथ कि तैयबा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी, वो तैयबा की क्लासमेट बन गई है और इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर मिस्टर साजिद कहते हैं मुस्तफ़ा जो है वो कल से स्कूल जाएगा क्योंकि उसकी बुक्स जो हैं वो ख़रीदना है और उसका यूनिफॉर्म ख़रीदना है। अब वो लोग क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि मुस्तफ़ा जो है वो 9th में है, उसका अभी रिज़ल्ट जो है वो आएगा। यहीं पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जिस भी क्लास में आपके बच्चे हैं एटलीस्ट बताइए तो कि आपके बच्चे उस क्लास में हैं, है ना? जब सब कुछ आप दिखा रहे हैं, एक-एक चीज़ लाकर लग्ज़रीज़ माशाअल्लाह हर चीज़ दिखा रहे हैं, तो क्लास क्यों छुपाना? इससे लोग रिलेट कर पाएँगे ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई लेट भी पढ़ रहा है इट्स ओके, तालीम के लिए कोई उम्र नहीं है, बदेर आयत दुरुस्त आयत, है ना? तो ऐसा भी कोई मसला नहीं है, आप बता ही नहीं रहे और लोग इसी कन्फ्यूजन में फँसे हुए हैं कि मुस्तफ़ा ने 9th के पेपर दिए या मुस्तफ़ा ने 8th के पेपर दिए। लेकिन जिस तरह मिस्टर साजिद ने तमाम तर चीज़ों का खुलासा किया है, उससे तो यही एक वाइब्स आती है कि जो मुस्तफ़ा है उसने बोर्ड के पेपर्स नहीं दिए, ऐसा मुझे लगता है। मे बी आगे चलकर देखते हैं कोई नई थ्योरी सामने आ गई तो फिर उस पर बात कर लेंगे। खैर जी, तो मुस्तफ़ा को यूनिफ़ॉर्म ना होने की वजह से, बुक्स ना होने की वजह से उसका स्कूल मिस करवा दिया गया। मैं बड़ी हैरान हूँ आप लोगों के लिए, मतलब आप गाँव में बोल कर आएँ कि पढ़ो लिखो, स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों तुम्हें खूब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और आप अपने ही बच्चे का कोर्स जो है वो अरेंज नहीं कर पाए, अपने ही बच्चे का यूनिफ़ॉर्म अरेंज नहीं कर पाए। बड़ी हैरानगी है। शूज़ ले आए बट यूनिफ़ॉर्म मिसिंग, कोर्स मिसिंग, अजीब ही है सब कुछ। खैर, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, बड़े टॉप नॉच स्कूल्स होते हैं, वो तो खुद भी बुक्स, उनकी अपनी बुक शॉप्स होती हैं, वहाँ से भी बच्चों को बुक्स मिलती हैं, उनकी प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं। कुछ बुक शॉप्स पर वो लोग रखवा भी देते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या हिसाब किताब है। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं। और जितनी भरी दोपहर में बच्चे निकल रहे थे, मुझे वो मॉर्निंग का टाइम नहीं लग रहा था। जितनी भी गर्मी हो, अगर सुबह 7 बजे भी बच्चे निकल रहे हैं ना स्कूल के लिए, 7:30 बजे, 8 बजे तक स्कूल होता होगा, तो फिर भी इतनी ज़्यादा चिलचिलाती कड़ी धूप उस वक्त नहीं होती। उस वक्त एक सुबह का प्यारा सा समा होता है और इस्लामाबाद में तो मौसम काफ़ी खुशगवार है। ऐसा आपका ही कहना है ना, बाबर ने भी कहा यहाँ मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त और हसीन है। तो फिर क्या है ये सब? मुझे ऐसा लगा सितारा ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बच्चे यूं ही कार में बैठ कर गए और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गए। क्लिप शूट हो गया और सितारा ने पूछा कैसा दिन गुजरा, बच्ची ने कहा बहुत अच्छा, है ना? ये तमाम तर चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ, जब बेबी अडॉप्ट किया था ना सितारा ने, उस टाइम मैं हैरान थी। मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी सितारा के घर का बिल्कुल उस कंटेंट के साथ था। कोई एक कहते हैं ना, उसमें भी नहीं बोल रहा था कि ये यूसुफ है, मतलब सब उस कंटेंट के साथ थे। दैट्स द रीज़न मैं ये वाली बात बोल रही हूँ, आज तक मैंने नहीं कही थी। लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज करते थे बट अब बहुत सारी चीज़ें बहुत विजिबल हैं। खैर, अगर सितारा इस तरह कर रही हैं तो खुद को ही धोखा दे रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि स्टडीज़ जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो फिर आपकी चॉइस है। ठीक है, आपने लाइफ में बच्चों को बहुत ज़्यादा सेटल करने के लिए, मतलब फाइनेंशली उनको ना इंडिपेंडेंट कर दिया है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन खुद उनकी क्या अचीवमेंट है, मैटर तो ये करता है। अगर वो हर तरफ से रिलैक्स है माशाल्लाह, उनके पास खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, हर ख्वाहिश आप पूरी करी हैं, तो एटलीस्ट ये तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले ना कि आपको पढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है, आपको एकेडमिक अपना करियर बहुत अच्छी तरह लेकर चलना है। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है जाइए और उसमें पढ़िए, लेकिन यहाँ जिस तरह आप चीज़ें कर रही हैं उस पर तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खुद आपके व्लॉग के थ्रू ही उठता है। खैर जी, उसके बाद सितारा कहती हैं स्पेशल कोई गेस्ट आने वाले हैं और कहती हैं सुबह ही सुबह बिरयानी जो है वो रेडी करके रख ली। मतलब कब सुबह बिरयानी रेडी की, आपने व्लॉग कैप्चर नहीं किया? बड़ी मैं हैरान थी। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगा है जैसे बच्चियाँ गई हैं और वापस आ गई हैं। खैर, आपके बच्चे आप जिस तरह पढ़ाएं, लेकिन जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं फिर उस पर सवाल करना तो बनता है ना। जिसे लगेगा कि आप ठीक कह रही हैं वो कहेंगे नहीं बस सितारा ही ठीक कह रही है और बाकी सारे गलत हैं। तो सितारा ने बिरयानी जो है दिखाई, वो रेडी है, सालन रेडी किया, कुछ टिक्के वगैरह बनाए और सैलड, और कहा जो मीठा है वो बाज़ार से आ जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। हैरानगी की बात है सितारा कि जब आपने अपना घर बनाया है उसके लिए आप गार्डन को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दे रही हैं, उसमें आप एक
फैंसी चीज़ें लगवा रही हैं, तमाम तर चीज़ें कर रही हैं। और जो आपके पहले वाले सोलर पैनल्स थे, जो आपके पहले वाले घर में थे, जो पिंडी इस्लामाबाद वाला फर्स्ट घर था, वो कहाँ गए? मतलब वो भी तो यूज़ में आ सकते हैं ना। कोई पैनल रोज़ाना लेने की चीज़ थोड़ी है। मतलब जब तक आपका कोई ऐसा सेटअप नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको वो बैकअप तो दे ही सकते हैं। वहाँ पर आपकी बैटरी भी थी, सब कुछ था, वो सब कुछ कहाँ गया? क्यों नहीं मतलब इस तरफ आपका रुझान जाता। खैर, तो इनके जो गेस्ट हैं वो अमेरिका से डायरेक्ट तो नहीं आए थे, मेरे ख्याल में कोई फैमिली है, सब्सक्राइबर कह लें या आप जो भी कह लें, जो भी इनके घर मिलने आता है ना, वो बीबी डीडी के थ्रू ही आता है। हमने यही देखा है, मिस्टर साजिद के थ्रू बहुत कम लोग आए। आप लोगों को याद होगा, कराची में एक लेडी थी जिसने सितारा को इनवाइट किया था, और फिर उसने डिमांड किया था कि उसने इसलिए इनवाइट किया था कि सितारा जो है उसका लिंक लगाएगी चैनल का। जाहिर बात है, दुनिया गिव एंड टेक है, इसी पर दुनिया चल रही है, मफाद होता है हर इंसान का, है ना। तो सितारा ने लिंक नहीं लगाया था, और उसके बाद उस जो लेडी का एंगर है वो निकल के आया था, और मिस्टर साजिद के थ्रू वो सब्सक्राइबर कह लें, फैन कह लें, जो भी कुछ था, वो मिली थी। अच्छा, ज़्यादातर लोग जितने भी हैं अब तक जो सितारा की लिस्ट में आते हैं, वो बीबी के थ्रू आए हैं या डीडी के थ्रू आए हैं, है ना। ये वाली चीज़ भी है। और आप लोगों को याद होगा, जब सितारा कराची में थी, न्यू न्यू सितारा के वीडियोस वायरल हो रहे थे, तो सितारा के जो फैंस हैं वो बीबी के एड्रेस पर मुस्तफ़ा की साइकिल के लिए उन्होंने कुछ कैश भी भेजा था कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है और बच्चे को आप साइकिल दिला दीजिएगा। किस किस को याद है? मे बी अगर वो सितारा का व्लॉग अभी हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तर जो गेस्ट हैं वो बीबी के थ्रू ही आते हैं, है ना। तो ऐसे ही था। और लेडी जो है वो आई तो खाली हाथ नहीं आई, माशाल्लाह उनकी फैमिली अच्छी खासी, एक अच्छी फैमिली थी, बच्चे छोटे और एक गोद का बच्चा भी था। और क्या था जनाब, वहाँ पर वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी अपने साथ लेकर आई। खैर, सितारा ने उनके आगे खाना लगाया। सबसे पहले तो उनको कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व कर दी। पता है क्या, मैं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी, खाली पेट पी लेती थी, प्यास लगी कहीं जा रही हूँ, एक सॉफ्ट ड्रिंक ली और पी ली। वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। कभी भी ना खाली पेट तो जो इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको अवॉइड ही करें, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर आप लोग भी पीते हैं तो बीवेयर, है ना, आपका बिल्कुल ना अंदर से बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मैंने बहुत पी है। गर्मी में कहीं निकली, मुझे प्यास लगी, मुझे पसंद भी थी ना, तो मैं पी लेती थी। लेकिन क्या था कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये आपका जो क्या बोलते हैं, हाल है ना, वो बिल्कुल बेहाल कर देता है सच में। तो सितारा कह रही थी कि मैं ग्लास में देखती हूँ कि सारा जो है ना वो एक जैसे ही आता है। हाँ, ये भी रहता है कहीं कम ना हो जाए। खैर जनाब, तो सितारा उनको सर्व करती हैं, फिर खाना सर्व करती हैं और कहती हैं मीठा जो है वो आइसक्रीम मंगा लिए बाहर से। मैं ये सोच रही थी सितारा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नो डाउट आपने बहुत सारे अपने तय खाने बना लिए थे, आपकी सिग्नेचर डिश बिरयानी, फिर आपने यहाँ पर क्या बनाया, क्या बोलते हैं, अरे यार उसे क्या बोलते हैं, सालन बनाया, टिक्का बनाया, रोटी मंगवाई, ये तमाम तर सिलसिले किए। थोड़ा सा बच्चे थे ना साथ, तो थोड़ा सा हिम्मत करके कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई कर लेती। आपके पास जो है वो बर्गर पेटी रखी ही रहती है, थोड़े से बर्गर्स बना देती। थोड़े से जो फ्रोज़न फ्राइज़ हैं वो भी मिलते हैं आजकल, तो बहुत इजी हो गया। आप ना करती, किसी आउटलेट से मंगा लेती, कोई पिज़्ज़ा वगैरह एक मंगा लेती, क्योंकि बच्चे आए थे साथ में, है ना। और बच्चे जो हैं वो नॉर्मली बिरयानी, कौरमा और ये तमाम तर चीज़ें इतना पसंद नहीं करते। हाँ, खाना रखा खाएंगे तो, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना, बहुत सारी चीज़ें अगर आप घर में नहीं बना पा रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम है या आपसे नहीं हो पा रहा, गर्मी है, मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप बाहर से तो ऑर्डर कर ही सकते हैं, है ना। मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी। तो खैर, ये वाली चीज़ मैं देख रही थी, मिस कर रही थी। और थोड़ा सा कमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। वहाँ पर लोग कह रहे थे सितारा थोड़ा और खाने पीने में थोड़ा और डिशेस का इजाफा कर देती, इतना कम तुमने मेन्यू में खाना रखा, टिक्का जो था वो भी बहुत कम था। तो लोग कह रहे थे कि 2-3 डिशेस थी, दैट्स द रीज़न। लेकिन मुझे भी टिक्का कम लगा जो सितारा ने रखा, है ना। ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, ये चीज़ मुझे फील होती है। इस तरफ थोड़ा सितारा को काम करने की ज़रूरत है कि जब आप खाना सर्व
करते हैं ना, तो थोड़ा क्वांटिटी या पोर्शन आप रख दें खुला सामने, जिसको जितना लेना है वो ले लेगा, बट एटलीस्ट कमी ना हो, है ना। ये वाली चीज़ मैं फील करती हूँ हमेशा जब भी सितारा के दावत व्लॉग्स होते हैं या सितारा विलेज भी जाती हैं। तो वहीं नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सितारा बच्चियाँ जो हैं उनको ना तुम दुआएं सिखाओ, और बहुत अच्छा कमेंट था। जितने भी मुस्लिम घराने हैं वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने की दुआएं सिखाते हैं, उनको ताकीद करते हैं तुम बाहर निकल रहे हो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, चारों कुल पढ़ लो। ये कोई जहन पे प्रेशर नहीं होता, बल्कि ये एक हिसार होता है जिसमें आपका बच्चा आ जाता है ना। तो इसको मुस्लिम लोग ही समझ सकते हैं। बट मैं बड़ी हैरान कि उसके नीचे भी कमेंट चल रहे थे कि छोटे से बच्चे हैं, उन पर स्ट्रेस मत डालो। स्ट्रेस इंग्लिश अगर वो बोल रहे हैं तो परफेक्ट, और अगर वो दीन सीख रहे हैं, दीन का सीखना स्ट्रेस नहीं होता, दीन का सीखना आपको परेशानियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है। दीन से दूरी आपको स्ट्रेस में लेकर आती है। खैर जनाब, तो बहुत अच्छा कमेंट था जिन भी लेडी ने किया था। मुझे लगता है सितारा को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस प्रैक्टिस को भी अपने व्लॉग में ऐड करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। लोगों को पता चलेगा कि एक मुसलमान माँ किस तरह अपने बच्चों को ताकीद करती है कि जो तुम्हारी हिफाजत है, अब तुम अल्लाह के जिम्मे हो, तुम्हें अल्लाह की पनाह में दिया, है ना। तो ये वाली चीज़, कुछ लोग कह रहे थे कि सितारा जो तैयबा है थोड़ा उसकी ड्रेसिंग की तरफ ध्यान दो, उसको स्ट्रॉलर जो है वो पहना दो, कुछ उसको मज़ीद सजेशन दे रहे थे। तो बिल्कुल ठीक है, अब बच्ची जो है वो बड़ी हो रही है, इस चीज़ का खुद सितारा को ध्यान रखना चाहिए। खैर जनाब, उसके बाद क्या था कि जो बीबी फैमिली है वो हमें नज़र आती है, और बीबी फैमिली का नज़र आना ऑडियंस को बिल्कुल ना भाया। लोग कह रहे थे कि जो बीबी फैमिली है बस उसको पता चलना चाहिए सितारा क्या खाना पका है और वो आ जाते हैं। मैंने स्टार्ट में कहा ना कि तमाम तर लोगों को लाने वाला ही बीबी होता है, सुमेरा के थ्रू ही आते हैं। तो बेसिकली वो सुमेरा से मिलना चाहती थी लेडी, है ना, और सुमेरा को स्पेशली बुलाया गया था, ऐसा सितारा ने खुद कहा था। तो खैर अच्छी बात है। देखिए, हर एक की अपनी पसंद नापसंद है, किसी कोई पसंद होता है, किसी कोई पसंद होता है, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते ना। तो बड़ी खुश अखलाकी से ये लोग मिले, और वहाँ पर मैं ये सोच रही थी सितारा कि जो अम्मी हैं वो इस पूरे मीटअप का एज सच इतना हिस्सा नहीं रही थी। हाँ, आप अम्मी को छोड़कर वहाँ पर सुमेरा वगैरह को छोड़कर बच्चियों को ट्यूशन से लाने ज़रूर गई थी, और बच्चियाँ आई थी, और बेसिकली जिस तरह तैयबा ने कहा कि बस जब से आयत आई है उसकी नज़रें गिफ्ट्स पर हैं, है ना, ये वाली चीज़ उसने कही। बच्चों को होता है कि क्या लेकर आए हम देखें, एक शौक होता है। खैर इस पर आएंगे, बाद में बात करेंगे। तो ये वाला सिलसिला था, और बीबी फैमिली की इस तरह से खिंचाई हो रही थी। मुझे लगता है कि अगर सुमेरा से मिलना चाहती थी ना, तो मुझे यही वाली एक बात समझ में आती है कि बीबी के थ्रू आई हैं। अब सुमेरा के लिए कुछ लाई थी, नहीं लाई थी, ये हमें नहीं पता। सितारा ने उनको क्या गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि उनके साथ भी बच्चे आए थे। कोई छोटी सी एक बास्केट रेडी करवा के चॉकलेट्स की या कुछ इस तरह की जो होता है, मतलब सितारा बच्चों को लाने निकली थी, वहीं जल्दी जल्दी कुछ खरीद लेती और उनको रिटर्न गिफ्ट दे देती कि आप हैं, आप इतनी दूर से आई हैं और हमारे लिए इतना कुछ किया। तो वो ज़रा ज़्यादा बेटर और अच्छा लगता है ना, जितना सब कुछ वो लेकर आई थी। खैर उसके बाद क्या था कि जो अनबॉक्सिंग है वो होती है, और सितारा जो है वो कहती हैं, पहले बता चुकी हैं कि आयत को उनको इस तरह से टैब देना था, तो वो आयत के लिए एक टैबलेट लेकर आई हैं, बड़ा प्यारा है, और साथ में मल्टीपल गिफ्ट्स थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा एक हैवी गिफ्ट्स लेकर आई हैं। अब सच में वही लेकर आई हैं या सितारा ने ये टैबलेट खुद बैग में डाल दिया? मैं तो इसको लेकर भी ना अब थोड़ा-सा उसमें हूँ, शश्शो-पंज में हूँ, क्योंकि जो चीज़ें सितारा करती चली आ रही है ना लास्ट डेज़, उसमें कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी सितारा कर सकती हैं, है ना? तो ये वाली चीज़ मैं सोच रही थी। खैर जनाब, अगर वो लाती तो मुस्तफ़ा के लिए भी कुछ इस तरह की चीज़ लेकर के आती। कुछ होता है ना कि बच्चा है, ग्रोइंग एज में है। खैर परफ्यूम वगैरह तो लाई थी, सितारा के लिए भी लाई थी, और इस तरह से तमाम तर चीज़ें। अम्मी के लिए कुछ नहीं लाई, अम्मी के लिए नज़र नहीं आया। खैर माशाल्लाह बहुत कुछ था जो कुछ वो दे कर के गई हैं। अच्छा, उसके बाद सितारा ने लाइन से सबको खड़ा किया और यही कहा कि अब जब ये लोग साल 1.5 साल बाद आते हैं तो देखते हैं पाकिस्तान में रहने वाले अपना वेट रिड्यूस करते हैं या जो बाहर अमेरिका में उनका वेट रिड्यूस होता है ना। ये तमाम तर बातें जो हैं वो एक फ़नी नोट पर, लाइटर नोट पर चलती रही। बच्चे जो हैं
उनको सितारा ने सी ऑफ किया, फैमिली को सी ऑफ किया, लेकिन वही चीज़ ना, कुछ भी उनको रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। ये चीज़ मैंने फ़ील की। क्या आपने भी फ़ील की? सितारा के घर में खुद अपना इतना कुछ, मतलब सितारा को इतने गिफ्ट्स आते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं था देना, है ना? वो काफ़ी टाइम सितारा के घर में गुज़ार करके भी गई हैं। ये तमाम तर चीज़ें मिसिंग लगी, है ना? बाकी सितारा की तरफ से खाने बनाए गए, नो डाउट अच्छा एक था, वो थोड़ा व्लॉग में एडिशन इन्होंने किया है। अच्छा, अब जब हम सुमेरा का व्लॉग देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कुछ सुमेरा के लिए भी लाई हैं या नहीं लाई हैं। बाकी अरे हाँ सितारा, जो आपकी नानी अम्मा आई हैं, जो कि बड़ी एक क्लास है उनकी अपनी, और उनकी बेटी भी आई थी लास्ट डेज़, वो आपके कहाँ चली गई हैं? एकदम वो नज़र ही नहीं आ रही आपके घर में, उनका कोई ज़िक्र-फ़िक्र ही नहीं है, किस तरफ हैं। और आप बहुत ज़ूम कर कर के जो अपना किचन एरिया है उसको दिखा रही हैं। क्या सच में कोई गाँव से हेल्पर भी आई है आपकी इस बार, है ना? ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल ऐसा हो, बट नानी अम्मा का छुप जाना, एकदम से मंज़र आम से गायब हो जाना, ये भी एक मेरे ज़हन में सवाल है कि नानी अम्मा के लिए कोई दावत स्पेशल आपने प्लान नहीं की, उनका कुछ, उनके साथ कोई चिट-चैट नहीं दिखाई, कोई बातचीत नहीं दिखाई। ठीक है, कैमरा में मत लें, वो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो एक झलक कुछ तो दिखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो बीबी का व्लॉग है वो मैं देख रही थी, और वहाँ पर सुमेरा का सच में फेस रिवील हो गया। वैसे तो बहुत बार लोगों ने फेस रिवील किया है, बट इधर अलग एंगल से हुआ है, इसलिए बड़े ध्यान से व्लॉगिंग करना जो है ना वो ज़रूरी है। बस इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।